उनका आज क्या है, दीक्षा दिन है। एक संयम, देखो कैसे वादा किया जाता है और वो वादा भी कैसा निभाया जाता है। संसारी तो वादा करते हैं और वादा मैं नहीं बोलू सा 3 महीना रेलो है, काले से 1 महीनो हुआ जा तो वादा करते हैं और वादा तोड़ते हैं। पर हमारे अक्षर मुनि जी ने 2001 के अंदर मुझसे वादा किया था, लोनार की पावन धरा गुरनी मैया की जन्मभूमि और मेरे छोटे गुरनी साहब प्रकाश कौर जी महाराज साहब के साथ में मैं वैराग्य अवस्था में था और उस समय पर मैं लोच कर रहा था। होली चतुर्मास का वक्त था और गुरनी जी महाराज साहब ने कहा, भाई अभी तने आगे जाकर दीक्षा लेना, थारो लोच कौन करेगा, तुझे सीखना होगा। और मैं लोच करने के लिए बैठा था, सावक लोग सत्या जी बैठे और हम कर रहे हैं। और उस समय हमारे अक्षर मुनि जी का ननिया लोनार में वेदवत्ता परिवार के अंदर गुरनी जी महाराज साहब के परिवार में उनका ननिया और वहां पर उनका दर्शन के लिए आना हुआ। और जैसे गुरनी जी के दर्शन के लिए आए, मैं एक साइड में बैठकर धीरे धीरे अपना क्या कर रहा हूँ, लोच कर रहा था। या आकर बैठे और देख रहे हैं और देखते देखते बोलते बोलते वार्तालाप बढ़ा, क्योंकि एक न एक तो बात करते रहे तो काम भी कई हुए। अरे हाँ, वह टाइम इसी भावना की, आज नहीं है। वह टाइम ऐसा था, कोई बात करने वाला रहा तो काम मेरा जल्दी हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं और बात करते करते ऐसी बात बढ़ गई, क्योंकि बहुत समय लगा मुझे लोच करने के लिए, और बात ऐसी बढ़ गई, संयम की बात, त्याग की बात। गुरु जी महाराज साहब सामने बैठे हुए वे बोल रहे हैं, ये काया क्लेश तप है, इससे कितनी अनंत निर्जरा होती है। वे समझा रहे थे, गज सुकुमार मुनि जी अंगारे सर पर रखे पर हुक्का चूरी किया नहीं। हमें तो साल में सिर्फ 2 बार ही करना है। उन्होंने कितना कष्ट सहा और संसार में कितने कष्ट, और जब ये प्रेरणादायी संदेश सामने आने लगे तो इस युवा के मन के अंदर भी वैराग्य का अंकुर खिल गया। और जैसे लोच हुआ वहां पर ही कहा, भैया मेरी आपके आज से मित्रता हो गई है और मित्रता के नाते मैं वादा करता हूँ, अगर मैं दीक्षा लूंगा तो आपके साथ में ही रहूंगा। और वो वादा किया। उसके बाद में 2002 में मेरी दीक्षा हुई, आए नहीं। 2003, 2004, 5, 6 और 6 का चतुर्मास हमारा भीड़ में था। उस समय ये घर से हमारे पास आए और बीच में हम संपर्क भी करते, पर इनके मम्मी भी बहुत कड़क थे और इनके पिताजी भी। उन्हें हमारे साथ बोले तो, क्योंकि हमारा छोरा ने ली जाएगा, हमारा छोरा ने ली जाएगा, तो उन्हें बड़ा, और वो नाते वे जानना में अक्सर हम अमावस को जानना रहते हैं कि इनके परिवार वालों को श्रद्धा है गुरुदेव की, और अमावस को आएंगे और हमें मिलेंगे। पर इतने पक्के परिवार वाले कब समाधि पर आना और कब दर्शन कर उधर की उधर जाना, और मिले भी नहीं। पर जहां में जिसका पुरुषार्थ मजबूत रहता है उसे कोई भी रोक सकता नहीं। ऐसे संयम के अंदर इन्हें अग्रसर होते हुए कष्ट आए। 2006 में भीड़ चतुर्मास में घर से मेडिकल करने वाले ये डिफॉर्मेसी हुए और व्यापार के लिए निकले और उधर से आते आते हमारे पास आ गए। और आने के बाद तो हमारे साथ अब मैं जाने वाला नहीं, वहां पर रहने लगे। घर वालों ने जिधर उधर समाचार दिए, वहां थानक के ऑफिस में भी फोन लगाया। हमने नीचे वाले को कह देना यहाँ पर आया, अभी सब आपने झूठ बोले तो पाप को नहीं लगे, जा तो हमने कह दिया। पर कोई ना कोई नारद की कड़ी रहती है, गांव में रहता है ना कोई रहता है। हाँ, मंत्रा की कोई कमी थोड़ी रहता। जा एक भाई ने वहां के नाम नहीं लूंगा, एक बहन ने वहां पर देखा कि सामाजिक के ड्रेस में जैसा गगन बैठता है रोज आकर, वैसे वो बैठते थे। उन्होंने 10-12 दिन के बाद देखा, ये छोरो तुम्हारा पहचान को लगे, नक्की तुम्हारा रिलेशन को है। और उन्होंने इनके दादी जी को समाचार कराया, अरे तुम्हारा पोता तो यहाँ पर है। क्या कह दिया, तुम्हारा पोता तो यहाँ पर है। और इनके जीजाजी, पिताजी, भाई तुरंत गाड़ी लेकर दूसरे दिन आए और खूब वाद विवाद हुआ हमारा। और संघ वाले भी वहां आकर खड़े रह गए, बहुत सी बातें चीते हुए। संघ वालों ने भी समझाया, फिर कहा कोई बात नहीं है, हम रख देंगे आपके पास, अभी भोजन करने के लिए तो भेजो, क्योंकि उस समय चौका लगा हुआ नहीं था, घर गाड़ी वालों के यहाँ जाना था। और भोजन के लिए बोले लेकर गए, जो 9-11 उधर ही हो गए।
समय पर मोबाइल भी नहीं था, आ गया था पर ऐसे उपयोग में किसी के लिए नहीं था, इनके पास भी नहीं था और कोई समाचार भी नहीं। 2007 के अंदर ये घर से भागकर पुनः सातवीं सदन के अंदर हमारा चतुर्मास था 2007 का, वहां पर आए और जैसे आए बोले महाराज साहब अब घर वालों को मालूम पड़े कुछ भी करे मैंने तपस्या चालू करना है, और इन्होंने तुरंत तपस्या चालू की। पहले इन्होंने महासमन किया हुआ था पर हमारे पास आकर सातवीं सदन के अंदर तपस्या चालू कर दी। 1 उपवास, 5 उपवास, 11 उपवास, 15 उपवास, 31 उपवास, 35 उपवास तक आ गए। घर वालों को पता लग गया यहाँ पर है, कोई आए नहीं। इन्होंने समाचार करा आप आज्ञा कराओ तो ही मैं पारणा करूं, फिर 50 दिन उपवास हुए तो मैं पारणा करूंगा नहीं। पर घर वाले भी कितने अंतराय बंधी हुए पक्के, पर 37 उपवास हो गए, कोई भी आया नहीं। हमारे सातवीं सदन वाले जो पूरिया परिवार, सोलंकी परिवार, ये सारे वहां पर पहुंचे, बोले महाराज साहब अब तो छुड़ाने पारण, मैंने कहा मैं तो कराने तैयार हूँ, वो नहीं कर रहा। और 37 उपवास के अंदर लोच किया, बोले बैराग में लोच करना चाहिए ना, मारो लोच करो। और वहां पर ही प्रवचन होते लोच के लिए बैठे। घर वाले में से एक काका जी इनके आए, वो काका जी आए और काका जी ने इनको कहा भैया पारणा करने का मैं तुम्हारी आज्ञा कराने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तब का भी घर, फिर हमारे सागरी सदन वाले 5 जने श्रावक लोग, पोपट जी, पूनम, हमारे प्रवीण जी, ये सारे 5 जने और उनके काका जी खामगांव के अंदर पहुंचे इनके दादी जी के पास, और वहां जाकर माता जी पिताजी को समझाया बोला, और बाद में खूब बातचीत होने के बाद उन्होंने आज्ञा प्रदान कराई। और 2008 के अंदर हम वहां से चतुर्मास कर करमाला पहुंचे गौशाला का उद्घाटन के लिए। और वहां जैसे हम पहुंचे तो इनका आज्ञा पत्र फरवरी 8 को कराना है, सारा परिवार आ गया, आज्ञा की सारी तैयार, बराबर आज्ञा पत्र का कार्यक्रम, माता पिता दादी दादा सब जने आ गए। आज्ञा पत्र कार्यक्रम गुरुगणे गौशाला करमाला के अंदर आज्ञा पत्र हुआ। 3 दिन के बाद इनके परिवार के आए और कहे महाराज साहब अभी तो आज्ञा हो गई और आप जल्दी मुंडाने वाले हो क्योंकि गड़बड़ घड़ी लगी है, इसलिए जल्दी दीक्षा होएगी। अब थोड़ा एक 10-15 दिन 2-4 दिन के लिए हमें घर पर भेजो। मैंने कहा अभी नहीं, अभी यहाँ पर ही आज्ञा हुई है, हम यहाँ से औरंगाबाद की ओर जाने वाले हैं, बाद में लेकर जाना। और इनके घर वालों ने कहा बस थोड़ा बाहर जाकर आए और बाहर के लिए वहां से ले गए, जो हमारे पास 3 साल तक आने दिए नहीं। आज्ञा होने के बाद 2007 का जैसा आज्ञा होगा 8, 9, 10, 3 साल तक 8, 9, 10, 3 साल तक आने दिया नहीं। और 3 साल में इन्होंने पुरुषार्थ कम नहीं किया था, इन्होंने पुरुषार्थ अपना बढ़ाते ही रहे। वर्षितक चालू कर दिया, उपवास का वर्षितक और 5 विगयों का त्याग, उपवास पारणा और 5 विगय का त्याग। और 2010 के अंदर पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब का चतुर्मास जलगांव के अंदर था और इन्होंने उस समय पर 11 उपवास किए। और 11 उपवास के अंदर इन्होंने जब दुर्नी वहां पर सतिया जी पारणा परसने के लिए घर पर गए तो माँ ने कहा महाराज साहब ये 5 विगय का त्याग किया हुआ है, तो अंजिल का ही आहार खाता है, बाकी कुछ लेता नहीं है। तब बेन महाराज साहब को आकर प्रज्ञा जी महाराज साहब ने कहा महाराज साहब इस युवा की दीक्षा लेने की भाव है पर ये नहीं करे। तब हमारे पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब ने धर्म दलाली की। देखो संयम के लिए किसकी कहाँ धर्म दलाली होती है, हम किसी के भी उपकार भूलते नहीं है। और पूज्य बेन महाराज साहब ने कहा प्रेमा बाई को, प्रेमा बाई तुम इतनी तपस्वी हो, तुम इतनी सेवा भावी हो, तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे तपस्वी है, तो
पिताजी और गुरुजी जी महाराज साहब का सहयोग चातुर्मास सेवा में चल रहा था और वहां पर ये 2011 में आए। पारना 11 उपवास करे और पारना कराना तो गुरुजी जी महाराज साहब से इनके माता प्रेमा बाई ने कहा, अन्नदाता पारना में कहीं भी नहीं लेवे, बस मुंह को पानी बिना घी को चमके लो ढीला। तब हमारे गुरुजी जी महाराज साहब ने कहा, क्यों, क्या कारण बना, तेरे वजह से इतने फटकार लगाया हमारे गुरुजी जी महाराज प्रेमा, क्योंकि वो बुआ भतीजी थे और इतना फटकार लगाया तेरे वजह से। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए, अपना जान जवान बेटा तपस्या करता है और पांचों विगयों का क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है। अगर तू सही में मुझे गुरुजी मानती है और सही में अल्लाह के धाम को मानती है तो आज के आज यहाँ से रवाना हो जाओ। 2011 के अंदर हमारा चतुर्मास नासिक श्री संघ आरके में चल रहा था और वहां जाकर इसे छोड़कर आओ। और जैसे ये कहा गया गुरु माता के क्या वो भूमि का एक प्रभाव कहा जाता है। मैं कहता हूँ ना, ये समाधि जहाँ पर रहती है ये पावन धाम मान जाता है और इसका एक प्रभाव रहता। हमने बाहर कितनी झंझटें की पर वो काम बना नहीं, वो जानना की भूमि पर ही काम बनने वाला था। और गुरुजी जी महाराज साहब उस दिन गर्म हुए और वहां पर जैसे ही कहा गया, हमारे सिद्धि सुधाजी महाराज साहब जी वहां पर ही थे, उन्होंने कहा इन्हें डायरेक्ट नासिक जाओ, घर पर जाओ। और वहां से इनके माताजी पिताजी नासिक को शाम में पहुंचे और जैसे आशीष, इनका नाम पहले का आशीष था, हम गैलरी में बैठे हुए थे और जैसे वो ऊपर दौड़े तो ऐसे दौड़कर आए और गले को लग गए और एक ही शब्द आशीष ने कहा, गुरुदेव अभी मैंने बारी भेजो। हाँ, क्या कहा गुरुदेव, अब मुझे बाहर भेजना, क्योंकि ये घर वाले क्या करते हैं, लेकर चले जाते हैं और ये कब तक चलेगा करा, अब ये होना नहीं है। और नासिक के अंदर हम रहे, हमारे पूज्य प्रकाश कौर जी महाराज साहब का चतुर्मास सातवीं सदन के अंदर चल रहा था। हमने समाचार कराया, मेरे गुरुजी जी महाराज साहब ने कहा, महाराज साहब लेट बिल्कुल कर लो नहीं, अभी घणो विलंब हो गयो, तो चतुर्मास में लपेट दो, क्या कर दो, हाँ चतुर्मास में क्या कर दो, दीक्षा। मैंने कहा कोई भी नहीं है ना, अपना गुरु के यहाँ पर सत्या जी नहीं है, कोई बोले कोई बात नहीं है, आप दीक्षा कर दो। हमें दीक्षा होना महत्वपूर्ण है और उसकी इतनी मनोभाव, दृढ़ भाव, संयम का भाव पक्का है तो ये कंट्रोल हम इसे जो ये कंट्रोल में है आज इसका पक्का वैराग्य है, आज इसे क्या कर दो, आप सोचो। और वहां पर 1 अगस्त के लिए इनका मुहूर्त निकाला गया, 20 अगस्त 2011 और दीक्षा की आज्ञा तो हुई थी, घर वालों को समाचार दे दिया और हमारे गुरुजी जी महाराज साहब ने मुहूर्त निकाल कर भेजा। वहां पर कितना अच्छा योग आया, चाहते ना अन मांग्या मोती मिले, मांग्या मिले ना दिए, अन मांग्या। और अब आज्ञा तो हमें दीक्षा का मुहूर्त तो निकल गया पर अब हमें परमिशन तो चाहिए ना आचार्य भगवान की और प्रवर्तक श्री जी की। और पूज्य प्रवर्तक जी महाराज साहब का चतुर्मास घोड़ नदी के अंदर था, बरोबर है ना, 2011 में घोड़ नदी में चतुर्मास था। हमारे आरके संघ वाले वैरागी को लेकर घोड़ नदी पहुंचे और गुरुदेव ने उनकी वहां पर कहा, पर पुनः आता है क्या, 25 बोल आते हैं क्या, और ये उन्होंने पूछा, सुना और बाद में वहां पर तुरंत हमारे प्रवर्तक श्री जी ने, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा प्रवर्तक जी अगर आज्ञा दे दे तो मेरी कोई मनाही नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रवर्तक की क्या चाहिए और हम बिल्कुल बिना आज्ञा का हम काम करते नहीं है। और हमने तुरंत हमारे भगवान प्रवर्तक श्री जी ने आज्ञा फरमाई, आचार्य भगवान की भी आज्ञा आ गई और योग संयोग से देखो नासिक के अंदर पूज्य प्रीति सुधाजी महाराज साहब का नासिक रोड में चतुर्मास था। और सबसे बड़ा योग संयोग कहा जाता है, जिनके साथ में अपनत्व जुड़ा हुआ रहता है ना, वो अणमांग्या मोती मिले, अचानक से मिल जाते हैं। प्रबुद्ध विचारक पूज्य आदर्श ऋषि जी हमारा साथ वे भी नासिक में ही आए हुए थे। उस समय 2011 में वे भी नासिक में ही एक जगह पर रुके हुए थे और हमने वैरागी को भेजा, इन्होंने विनंती की, सबने विनंती की तो हमारे सामने कहा श्रुत मुनि के पास दीक्षा और मैं यहाँ रह करने आऊंगा, ऐसा होने वाला। इतनी महान कृपा बरसाई हमारे सामने, मेरा दिल रो रो
दीक्षा का मुहूर्त निकला और दीक्षा के कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में पूज्य महाराज साहब वहां पर विराजमान थे। उनके सानिध्य के अंदर इनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के पहले दिन सवेरे केशर छाटने के पहले दिन जबरदस्त बरसात, सावन का ही महीना था, धुएंधार बरसात, रात में 1:30-2 बजने आ गए, बरसात रुकी, ऐसी बरसात थी। हमने गुरमीत जी महाराज साहब को समाचार करा। बाप जी ने कहा घबराओ मत, जाप चालू कर दो, शांतिनाथ भगवान का जाप करो। और वहां पर संघ वाले युवा लोग, नौकार ग्रुप, शांति ग्रुप, सारे खानक में ही है। कल भव्य वरघोड़ा निकालना, 70-80 साल के बाद में वहां पर लड़के की दीक्षा आर के संघ के अंदर हो रही थी और बड़ा जोश था। और पूज्य बेन महाराज साहब भी वहां पर पधार गए, पूज्य आदर्श महाराज साहब भी वहां पधार गए। बरसात देखी तो इतनी, हम रात में 5 घंटे का जाप, श्रावक लोग, युवा लोग, हम लोग बैठकर करे। जैसे जाप 1:30 बजे पूरा हुआ और बरसात रुक गई। ये साक्षात चमत्कार रहा। और सवेरे तथा धूप आ गई, आराम से रैली वरघोड़ा निकल गया। और दूसरे दिन का मुहूर्त सवेरे 7:30 बजे का। दीक्षा का मुहूर्त कितने बजे? उसके बाद भद्रा लगने वाले, भादवा लगने वाला, प्रदूषण लगने वाले, और 7:30 का मुहूर्त। महाराज साहब को मैंने कहा, आदर्श महाराज साहब ने कहा, अरे श्रुत मुनि, अपने को दीक्षा ही देना, लोगों का क्या करना? मैंने कहा महाराज साहब लोग नहीं आएगा 7:30 बजे, क्योंकि 6:30 बजे आपने पाटा पर जाना पड़ेगा। करेंगे घंटे का पाठ, उन्हें 7:30 बजे सुनाना। वो महाराज साहब ने कहा क्या करना? संघ के 5 जने भी रह जाता, अपने 7:30 में क्या कर देंगे? दीक्षा। पर महाराज साहब के वे वचन, घबराओ मत, डरो मत। मैं कहूँ ना, मेरे जब जब संकट आए, कोई विघ्न आए, मुझे महाराज साहब का खूब सपोर्ट मिला। और यही सपोर्ट से आज हम पैरों पर खड़े हुए। उपकारी के उपकार भूलना नहीं चाहिए। और वहां पर उन्होंने कहा अपने को क्या करना? पब्लिक के लिए थोड़ी दीक्षा देना, दीक्षा तो इनको देना है। और ऐसा रहा, महाराज साहब के चरण स्टेज पर लगे, वे तो आकर बैठे थे, आंखें बंद कर नाम स्मरण करते हैं। वो दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने आता है। 7-7:45 बजे तक तो वो राखा लॉन का पेंडॉल जो लगाया हुआ था, 8-9 हजार लोग वहां पर भर गए। नासिक में ही दीक्षा हुई। यहाँ नासिक की कई बेटियां, उन्होंने दीक्षा में नाम लिया हुआ है। और वह पेंडॉल पूरा बच्चा भर गया। कोई तो महाराज साहब बोले, कहिए श्रोत मुनि, मेरे गुरुदेव आपको आशीर्वाद। हाँ, तो एकदम से पूरा पेंडॉल भर गया। और बराबर 7:30 बजे इनका दीक्षा का कार्य चतुर्वेद संघ के साथ में, योग देखो कैसा, बेन महाराज साहब भी और इनकी दीक्षा भी। नाम रखना तो रखना क्या? तो महाराज साहब हम तो 15 दिन से वही सोच रहे थे, क्या नाम रखना, क्या नाम रखना, क्या नाम रखना। और शाम में प्रतिक्रमण के बाद महाराज साहब के पास बैठे, महाराज साहब यो नाम है, यो नाम है। उन्होंने सिर्फ पुल्ली मारते गए, पुल्ली मैं बोले ये कहिए अभी कौन सा नाम रख रहा? और उन्होंने अपने हाथ से पेपर पर नाम लिखा, अक्षर। क्या नाम लिखा? ये उनका लिखा हुआ, आदर्श ऋषि जी महाराज साहब ने दिया हुआ नाम है। देखो तुझे शायद भूल गया श्रुत मुनि, नन्ही सूत्र के अंदर ध्यान के 14 गुण आते हैं। और उसमें पहला आता है श्रुत और दूसरा आता है अक्षर। बरोबर तुम्हारी जोड़ी जम गई। अक्षर नाम रखना। कैसा योग आया, कैसी ये कौन सा जोर है? पुनवानी भाग्योद्वय। और वहां पर करीबी घंटे का पाठ सुनाना। तो महाराज साहब को हमने सारों ने रिक्वेस्ट किए, पर बड़ों का कितना उदार हृदय रहता है। उन्होंने कहा करेंगे घंटे का पाठ मैं नहीं सुनाऊंगा, तू सुनाएगा। मैंने कहा महाराज साहब आपके सामने और मैं करेंगे घंटे का पाठ सुनाओ। मैंने गुरमीत जी महाराज साहब को समाचार दिए। महाराज साहब को मेरे गुरमीत जी महाराज साहब ने कहा यार गलती कर जो नको, बड़ा का सामने आप पाठ सुना दो। नहीं, बड़ा का बुखार से होना। और महाराज साहब ने डायरेक्ट कह दिया जिनका शिष्य बनेगा उनको वो पाठ सुनाएगा, मैं सुनाऊंगा नहीं, और तुझे ही सुनाना है। महाराज साहब के बाजू में बैठकर करेंगे बनते को पाठ सुनाना थे। सोचो कोई हालत हुई पसीना की धारा लगे, पर उनका आशीर्वाद, बड़ों की कृपा, और वह करेंगे बनते का पाठ आज के इस शुभ मुहूर्त पर 20 अगस्त 2011 के अंदर अहमदनगर
समय तक खुले मुंह रही नहीं। ये तो अंतराय था, इन्होंने मार भी खाया, ये 15 दिन तक घर के अंदर बंद भी रखा। ये परिस्थिति गांव वालों ने, परिवार वालों ने, हमारे ग्रुप ने, सबने देखा और इनको बहुत कोई कष्ट भी आए, पर इनका एक ही था। इनके कोई परिवार वाले दूसरे संप्रदाय वाले वहां लेकर आटे दीक्षा लीला तो भरोसा को लीला, ज्ञान लीला, ज्ञान लीला। इनकी एक ही बात थी, मैंने वादा किया, मैंने गुरु माना, उनके ही चरणों में जाऊंगा। वो छोटे रहे या बड़े रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनसे मैं उम्र में छोटा हूँ। क्या हो? हाँ, ये मेरे से उम्र में बड़े को थोड़ा सा लेना, तो ये मेरे उम्र में मेरे से बड़े हैं, पर उनका वो समर्पण रहा कि मुझे दीक्षा लेना है तो मैं इनके पास ही लूंगा, चाहे मुझे आचार्य बुलाए, अन्य संप्रदाय के कोई भी बुलाए, मैं जाऊंगा नहीं। और इन्होंने वह दृढ़ता से, त्याग से, तपस्या से, मन के भाव से अपना वैराग्य का 10-11 साल का वैराग्य 2001 से 2011, नहीं तो हमारी दोनों की दीक्षा 7